हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। रिमेंबर एपिसोड 3। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जिन है वो सोया हुआ है। वो वेट कर रहा था अपने पापा का और वो वहीं पे सो गया वेट करते करते। के बाद जिन के जो पापा है वो उसे कॉल करते हैं और तब जिन उठता है और पूछता है पापा को, पापा कहाँ पे हो आप। तब जिनके पापा कहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे मुझे नहीं पता। एक्चुअली यहाँ पे जिनके पापा ना जंगल में होते हैं। वो गलती से रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन क्या वो सच्ची रास्ता भटके थे? क्या ये किस्मत की कोई साजिश थी? अब जिन कहता है कि चिंता मत कीजिए पापा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे आपके पास। और उसके बाद जो है जिन निकलता है उसके पापा को लेने के लिए। याद करने की कोशिश करते वो कहाँ पे, इतने में आजू बाजू में वो देखते हैं और उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो उसके नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पे वो देखता है कि वो एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश चुंगहे की होती है। वो उठाने की कोशिश करता है कि उठो उठो बेटा उठो। वो कॉल भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गया था। वो बहुत प्रेशर डाल रहा था अपने दिमाग में कि अभी मुझे पासवर्ड याद था, मैं कैसे भूल गया। उसने अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया कि वो वहीं पे बेहोश हो गई। इतने में जो जिन था वो वहाँ पे उसने अपने पापा को देख लिया था बेहोश होते हुए, इसलिए वो भाग के वहाँ पे आता है और वो वहाँ पे देखता है कि जुन है वहाँ पे वो गिरी हुई है, उसका मर्डर हो गया था। उसके बाद जिन जो है वो पुलिस वाले को बुलाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनके जो पापा है वो हॉस्पिटल में है। और इतने में ही जो पुलिस होती है वो जिनके पापा से पूछताछ करने के लिए आ जाती है। तब वो उनसे काफ़ी सवाल पूछती है कि आप वहाँ पे कैसे पहुँची, आपके घर का रास्ता और जहाँ पे आप हमें मिले वो रास्ता काफ़ी अलग था, वो रास्ता बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे कर क्या रहे थे। और फिर वो पूछने लगते हैं कि क्या जुनैद को आप जानते हैं। तब जिनके पापा कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन इतने में जिन कहता है कि पापा आप जानते तो है जुनैद, आप कैसे भूल गए। तब पापा कहते हैं कि मुझे याद नहीं है। वो पुलिस वाला बहुत सारे और सवाल पूछने ही जा रहा था। इतने में जिन जो है वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ आप इतने सवाल नहीं पूछ सकते, इनकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। उसके बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिन जो है वो घर पे जाता है और ड्रॉवर्स कबॉट ये सब चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि घर में हर चीज़ 3-3 है या फिर 2 है। मतलब उसके पापा जो है वो एक चीज़ को खरीदते थे और उसे भूल जाते थे कि उसने वो चीज़ खरीदी है। और इसी की वजह से वहाँ पे 2 फ़ोन थे जो उसके पापा ने उसके लिए ख़रीदे थे और उसे अब तक ये पता ही नहीं था। वहीं पे दूसरी तरफ जुनैद की मौत की खबर ही टीवी पे आ रही थी। पूरा देश जुनैद की मौत के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए खड़ा हुआ था। सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। अब खाली जुनैद के लिए, खाली जुनैद के परिवार वाले नहीं बल्कि पूरा देश खड़ा था ताकि उसे न्याय मिल सके। पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उस पुलिस वाले से ऊपर। वो उस पुलिस वाले को बुलाता है नया ऑफिसर और कहता है कि सबको खंगाल लिया, सबको बारी बारी हमने पूछताछ की लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो रहा है। ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जल्दी हमने गुनहगार को नहीं पकड़ा तो फिर हमारी जॉब जा सकती है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि हमने सबसे पूछताछ कर ली है, गुनहगार नहीं मिल रहा है, अब हमें गुनहगार बनाना पड़ेगा। तब वो नया ऑफिसर जो है वो कहता है कि इसके लास्ट पेज पे देखो। उस लास्ट पेज पे जाए हुंग का फ़ोटो और पूरा डेटा था और वो ऑफिसर कहता है कि यही है हमारा नया क्रिमिनल। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन के पापा और जिन जो है वो जुनैद के पापा के साथ डेथ सेरेमनी में है जुनैद की। इतने में वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और जिनके पापा को लेकर जाते हैं अरेस्ट करके। जो जिन है वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, आखिर वो करता भी कैसे नहीं।
अब वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसकी मॉम भी नहीं थी। वो खाली अपने पापा के साथ रहता था। उसके पापा उसके लिए सब कुछ थे, उसके लाइफ थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ना हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़ ही लेके चली जाती है। उसके बाद जिस रास्ते से वो पुलिस वाले जा रहे थे वो रास्ता अलग था। इसलिए वो जिनके पापा हैं वो उनसे पूछते हैं कि हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे, तो फिर हम कहाँ पे जा रहे हैं। तब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरे देश में ये ऐलान कर दिया गया है कि जिन्हें जो है उनका हत्यारा जो है वो जिनके पापा जाई हुक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन जो है वो अपने पापा से मिलने आता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पे जब वो अपने पापा से मिलता है तब उसके पापा जिन को कहते हैं कि तुम कौन हो। जिन कहता है कि पापा मैं हूँ आपका बेटा। लेकिन जाई हुक तो अपने बेटे को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसे याद ही नहीं था कि उसका कोई बेटा भी है। लेकिन फिर भी जीन जीन के साथ एक कोई कनेक्शन उसे महसूस हो रहा था। जिन कहता है कि पापा आप कैसे हो। तब भले उसके पापा को कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसके आँख में आंसू आ गए और वो रोने लगा और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। आखिर ये किस्मत कैसी सज़ा दे रहा था जिन को। कहते हैं ना, किस्मत कभी कभी परीक्षा लेती है हमारी। क्या जिन इस परीक्षा में पास हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा को लेके जाया जा रहा है कोर्ट से पुलिस थाने। उसे सज़ा मिल चुकी है और ये लोगों ने मान लिया है कि यही जुनैद का गुनहगार है। बहुत सारी पब्लिक जो है वो वहाँ पे भीड़ करके खड़ी हुई है और वो अंडे फेंक रही है उसके पापा के ऊपर। और वहीं पे जिन जो है वो दूर से खड़ा खाली देख पा रहा है। वो शॉक में था कि ये सब क्या हो गया। इतने में वो लड़की जो बस स्टॉप पे मिली थी वो जिन को देखती है और उसके पास आके कहती कि तुम्हें मैं याद हूँ। लेकिन जिनका ध्यान कहीं और ही था। इतने में वो सारे जो भी पब्लिक थी उसे पता चलता है कि जिन जो है वो इस गुनहगार का बेटा है, तो सब उस पर अंडे फेंकने लगते हैं। जिन वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो लड़की बस उसे देखती रह जाती कि ये क्या हो रहा है। आखिर किस्मत इस लड़की को क्यों इससे मिला रही थी। अब कहानी में ऐसा क्या होने वाला था। क्या जिन अपने पिता को बेगुनाह साबित कर पाएगा 8 साल के बाद भी। और इन 8 सालों में क्या क्या नहीं किया जिन ने। क्या भगवान सच्ची है और क्या सच की हमेशा जीत होती है।